गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम यह सबसे कठिन समय नहीं, कक्षा 8वीं का पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो जया जादवानी जी हैं, जो इसकी कवयित्री हैं, जो मानव को क्या सिखाती हैं, आशावादी होने की प्रेरणा दे रही हैं। प्रस्तुत कविता में इन्होंने कई प्रकार के उदाहरणों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। एक चिड़िया का उदाहरण लिया है, तो दूसरी तरफ एक रेलगाड़ी का उदाहरण लिया है। नानी दादी के किस्से और कहानियों का वर्णन करती हैं, वहीं विज्ञान की नई खोजों तथा नए अन्वेषणों के बारे में भी बताती हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यदि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देख लिया जाए, है ना, तो आप देखिएगा कि आज ही लोग सोच करके बैठ चुके हैं कि यह बहुत कठिन समय चल रहा है। लेकिन एक बार अपने आप से सवाल करके देखिए, जो भी उदाहरण यहाँ पे कवित्री दे रही हैं, क्या हम लोग आज नहीं कर रहे हैं? क्या आज चिड़िया चोंच में तिनका लेके नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना। आज भी एक ट्रेन जो है स्टेशन पे भीड़ लगी है और लोग कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयारी में है ना। कोई ना कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपसी लगाव है ना। आज भी नानी और दादी जो है किस्से कहानियां सुना रहे हैं, उस आखिरी हिस्से को सुना रहे हैं, ठीक, जिसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आज भी जो है विज्ञान और तकनीकों की नई नई खोजें हो रही हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आज भी हम जीवन के प्रति आशावादी हैं, और होना आवश्यक भी है। यदि हम जीवन के प्रति निराशावादी हो जाएंगे तो फिर इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। यहाँ पे कवित्री बता रही हैं कि हमें अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चिड़िया से प्रेरणा लेना चाहिए। चिड़िया कितनी आशावादी है, वो अपने चोंच में एक एक तिनके को दबाकर उड़ती है। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक विश्वास पलता रहता है कि इस घास के द्वारा, इस तिनके के द्वारा मैं क्या करूंगी, मैं घोंसले का निर्माण करूंगी जिसमें मेरा परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो उससे हम इस बात की प्रेरणा ले सकते हैं। दूसरा है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यहाँ झड़ती हुई पत्ती से अर्थ क्या है? उस व्यक्ति से है जो अपने मार्ग से भटक गया है। अब देखिए, आपके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर घटी होगी जब आप अपने मार्ग से भटके होंगे, या किसी ना किसी को मार्ग से भटकते हुए आपने देखा होगा। तो क्या कोई आपको ऐसे ही छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी भाषा में समझते हैं, है ना। जैसे एक बच्चा अगर घर में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दे, तो ये क्या होगा, पेरेंट्स समझाएंगे, माँ बाप समझाएंगे, बेटा देखो तुम ऐसे तो नहीं थे, क्या हो गया अचानक से, तुम्हारे व्यवहार में ऐसा परिवर्तन क्यों आया? तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, मैं तो गलत कर रहा था, मैं तो ऐसा नहीं था। दूसरा बच्चा है जो इतना भी नहीं समझेगा, तो उसको डांट के समझाना पड़ेगा। समझ में नहीं आता तुमको, अगर तुमने दोबारा से लड़ाई झगड़े की है तो तुम्हें भी पिटाई, तुम्हारी भी पिटाई होगी। तो वो बच्चा डर जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे
जो इससे भी नहीं डरेंगे। तो क्या होगा, उसके बाद जो जो भाषा वो समझेगा मम्मी पापा समझा करके उसको रास्ते पर लाते हैं। ऐसे ही जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां भी आपको मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। अगर आप पथ भ्रष्ट होते हैं तो उसके बाद जीवन में निरंतर ये घटना जो है आपके मृत्यु तक चलती रहती है। कभी ना कभी हम क्या गलत मार्ग पर चलते हैं, लेकिन सही सही समय पर कोई ना कोई हमें सही मार्ग बताने के लिए आ जाता है। तो वही बताया गया कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती यानी भटके हुए मनुष्य को थामने को बैठा है हाथ एक, मतलब कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, है ना। विश्वास पल रहा है लोगों के बीच में, आशा है, इसीलिए तो सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंचने की होड़ है। जो उस ट्रेन पे बैठने के लिए तैयार है, जो उनको उनके मंजिल तक पहुंचाएगी। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, कहां पहुंचाएगी, कौन सी मंजिल है आपकी, जहां कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। अच्छा ये बताइए, इंतजार कौन करता है आपका? जाहिर सी बात है, जिसको आपसे प्रेम होगा, लगाव होगा, वही आपका इंतजार करेगा ना। जैसे आपने ट्रेन पकड़ी अपने अपनी नानी के घर जाने के लिए, है ना, तो आपके नानी के परिवार के लोग जो हैं सब लोग इंतजार करेंगे आपका। क्यों? क्योंकि उनको आपसे क्या है, लगाव है, प्रेम है। ठीक। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है ना। दिन भर कोई काम करता है, बाहर होता है ना। ड्यूटी का टाइम भी देखिए 9 to 5 रखा जाता है। या जब भी है, हमारा प्रयास क्या होता है कि हमारे घर का कोई सदस्य अगर बाहर गया है तो सूर्यास्त होने से पहले यानी अंधेरा होने से पहले वो घर वापस आ जाए। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति की चिंता है आपके मन में, है ना। और चिंता कब करेंगे आप? जब उससे लगाव होगा। तब इसको आप कठिन समय कैसे कह सकते हैं? कठिन समय उसको कहा जाएगा जब मानव में मानवता ना होकर के पशुत्व समा जाए। पशु का व्यवहार क्या होता है? पशु का स्वभाव होता है स्वार्थी होना, जो स्वयं अपने के लिए जीता है, स्वयं ही खाता पीता है और स्वयं ही सोया रहता है। उसे किसी से भी कोई लगाव नहीं होता है, ना किसी की चिंता होती है। लेकिन मानव में अगर ये सारे गुण अभी भी विद्यमान हैं, अगर वो किसी की चिंता कर रहा है, इसका मतलब क्या है? यह कठिन समय नहीं आया है। उस अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। ठीक। कौन सी कथा की बात की गई? उसी कथा की बात की गई जिसमें हर कथा के अंत में क्या होता है? बुराई की पराजय होती है और अच्छाई की जय होती है ना। बुराई हार जाती है और अच्छाई जीत जाती है। जिसको हम सुन करके बचपन से ही जो मॉरल लेक्चर्स, मॉरल स्टडीज वगैरह हम स्कूल में आकर के पढ़ते थे, नानी दादी उसको बचपन में ही बिल्ड कर दिया करती थी। अपनी कथा कहानियों के माध्यम से ही बच्चों में ऐसा विश्वास डाल देती थी कि झूठ बोलना पाप है ना। दूसरों की भलाई करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए। ऐसी ऐसे सारे गुण को दादी नानी की कहानियां ही हमें सिखा दिया करती थी, जिसको हम लोग संस्कार कहते हैं। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। प्रस्तुत पैराग्राफ के माध्यम से कवित्री बताना चाह रही हैं कि नित नए खोज हो रहे हैं, साइंस में डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है। इसका एक ही मतलब है कि हम जीवन के प्रति आशावादी हैं। ठीक। और जो अंतरिक्ष पार की सारी घटनाओं को, सारी बातों को हमें बताएंगी। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको अभी यही विराम देते हैं। यदि समझ में ना आए तो कृपया मैसेज करके बताइएगा, इसको दोबारा से आपको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।